जय माता दी दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हम सबको पता है कि आज 4 अक्टूबर यानी नवरात्रि का दूसरा दिन है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज है चंद्र दर्शन। और अगर आज रात में आपने घर पे आटे का एक गोल दीपक अपने यदि लगा दिया तो यकीन मानिए माता रानी की कृपा आपके घर के ऊपर हमेशा बनी रहेगी। जो कुछ भी आप सारी समस्या हैं और आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त होंगी। पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। चंद्र दर्शन का यह दिन नवरात्रि पर बहुत ही सुंदर सा संयोग लेकर आ रहा है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास उपाय है जो आपने घर पर ही करना है। कहीं बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर पर ही छत पर जब चाँद निकले तब आपको ये उपाय करना। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंद्र दर्शन की। यदि आप चंद्र दर्शन करते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनती हैं और आपकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमने दीपक जलाने की बात की है वो जलाना कहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपके घर में आटा होगा तो आटे से आप एक दीपक बना लीजिए। दीपक आप कैसे बनाइए? चौमुखी दीपक, है ना। आटा गूँथिए, उसे अच्छे पानी से, अच्छे जल से, चाहे तो थोड़ा सा आप गंगा जल भी मिला लीजिए और एक सुंदर सा चौमुखी दीपक बना लीजिए। तो दीपक बनाने के बाद आपको इसमें डालना है तिल का तेल। तिल जानते हैं ना, सफ़ेद तिल। तो आपको तिल का तेल डालना है और तिल के तेल में आपको लगानी है गोल बाती, लंबी बाती आपको नहीं। इसके बाद इस दीपक को लेकर आप अपने घर के सभी कमरों में, सभी हिस्सों में आप जाइए, टहलिए। इसके बाद जिस भी स्थान से आपको चंद्र दर्शन हो जाए, अपने घर में पूरे हर जगह आप घूमिए जहाँ से भी आपको चंद्र दर्शन हो जाए। यदि आपको छत से दर्शन हो रहे हैं तो आप छत से, या फिर बाहर नीचे कहीं भी आपको जहाँ से चंद्रमा की रोशनी दिखाई पड़े आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाइए। इसके बाद आप वो दीपक जला दीजिए। इसके बाद आपको स्मरण करना है चंद्रमौली महादेव का। किसका? चंद्रमौली महादेव। नाम याद रखना, चंद्रमौली महादेव का नाम आपको याद करना है। इसके बाद आपको दीपक जला देना है। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि चावल के जो दाने होते हैं वो आपको 5, 7 या 11 आपको चावल के खड़े दाने, टूटे फूटे ना हो, सीधे दाने हो, खड़े दाने हो, वो आपको चावल के उस दीपक के अंदर डाल देना है। तो ये दाने डाल दीजिए। यकीन मानो आपकी फैमिली, आपका परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखी होगा। अगर आपके परिवार में कुछ पारिवारिक कलह हो रही हो, सभी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। इसके बाद आपने दीपक जला दिया, इसके ऊपर चावल भी डाल दिए। इसके बाद जब आप नीचे रखें ज़मीन पर तो ऐसे ही नहीं रख देना। आपको याद रखना है कि थोड़े से चावल का आसन देकर ही आपको दीपक रखना है। इसके बाद कुछ लोगों के ये सवाल हैं कि यदि हमारे घर के हिस्से से यानी छत से या बाहर से नहीं दिख रहा है चंद्र दर्शन, तो क्या हम अपने मंदिर में जाकर इस दीपक को जला सकते हैं? तो नहीं। देखिए, इस दीपक को आपको मंदिर में जाकर माता जी के सामने बिल्कुल भी प्रज्वलित नहीं करना है, क्योंकि ये गोल बत्ती का दीपक है और माता जी के सामने गोल बत्ती का दीपक नहीं जला जाता है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें। तो आप याद रखें कि आपको जो चंद्रमौली देव का नाम लेकर ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है। यदि आपको मतलब घर के सामने से दर्शन नहीं हो रहे, चंद्रमा के छत से नहीं हो रहे, तो आप घर के सामने कोई पार्क है, कोई ऐसा खाली स्थान है जहाँ से चंद्रमा के सीधे दर्शन हो रहे हो, आप वहाँ पर भी जाकर इस दीपक को रख सकते हैं। इसके बाद एक और उपाय बताने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा उपाय है, आपकी सभी परेशानियाँ समाप्त करने वाला उपाय है। तो इसके लिए आपको लेना है एक छोटी सी कटोरी या मिट्टी का जो दीपक होता है आप वो भी ले सकते हैं। उस कटोरी में आपको अनाज रखना है। अनाज में क्या रख सकते हैं आप? गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, है ना। खड़ा अनाज जो भी हो वो आप रख सकते हैं। अपनी मनोकामना बोलना है, अपनी परेशानी बोलना है, अपनी समस्या बोलना है, अपना नाम लेना है, अपने पिताजी का नाम लेना है, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेना है, जो भी कष्ट संकट है आपको वो नाम लेना है। और इसके बाद आपको माता जी से प्रार्थना करने की है, माता जी मेरी ये परेशानी है, ये समस्या है, मेरी ये समस्या दूर करिए। इसके बाद आपको वो दीपक ले जाकर माता जी के सामने रख देना है मंदिर में, अपने घर के मंदिर में। तो उस दीपक को रात भर उसी मंदिर में रखे रहने दीजिए, मतलब अपने घर के मंदिर में रखे रहने दीजिए। उसके बाद अगली सुबह आप सुबह उठिए, नहा धोकर उस दीपक को उठाइए माता जी की आरती करने के बाद। इसके बाद आपके घर के आसपास कहीं भी नीम का पेड़ हो, वहाँ पर ले जाकर आप उस दीपक को नीचे रख दीजिए, नीम के पेड़ के नीचे। यदि आपके घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं है तो आप किसी नदी में जाकर भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। तो नवरात्रि में आपको ये तीसरा उपाय भी अगर आप करते हैं तो आपके घर में यदि किसी की नौकरी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है,
पैसा आ ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा धन की कमी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या समस्या है, किस वजह से हमारे घर में परेशानियाँ चल रही हैं, तो आपको एक तीसरा उपाय ज़रूर करना है। तो आपको लेना है एक कटोरी और कटोरी में रखना है आपको गाय का शुद्ध घी, गाय का ही घी लेना है आपको, भैंस का घी नहीं लेना है। और इस कटोरी को ले जाकर आपको रखना है माता जी के मंदिर में, यानी अपने घर के मंदिर में माता जी के सामने। इसके बाद आपको दोनों हाथ जोड़कर माता जी से कहना है, माता रानी मेरी ये समस्या है, मेरी ये कामना है, ये काम मेरा नहीं हो पा रहा है, मेरी मदद कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। इसके बाद आपको वो कटोरी माता जी के सामने रख देनी। तो सभी समस्याएं आप बताने के बाद वो कटोरी वहीं पर रखे रहने दीजिए और अगली सुबह आप उस कटोरी को उठाएं, नहा कर धोकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद ही वो कटोरी उठाएं। उसके बाद अपने घर के हर कोने में जितने भी दरवाजे हों, हर दरवाजे में आपको 4-4, 5-5, 4 या 5 बिंदियाँ आपको लगा देनी है माता जी के नाम से, माता जी के नाम से लगानी है आपको ये घी की बिंदियाँ। इसके बाद आपको जो भी समस्या है वो तो समाप्त होने वाली ही है। इसके बाद वो घी अगर आपका बच जाता है तो आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, वो आप किसी गाय को डाल सकते हैं। इसके बाद ये रहा उपाय, ये उपाय से आपकी सभी धन से समस्या जो भी है, धन से जुड़ी जितनी भी समस्या है, कर्ज से जुड़ी हुई समस्या, सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। ये आप 100% गारंटी आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम दरवाजे पर ये भी विपदा, कोई भी आपदा प्रवेश नहीं करेगी, ये गारंटी है। यदि माता जी पर आपको विश्वास है तो इस उपाय को आप ज़रूर करें। इसके बाद नवरात्रि का ये आखिरी उपाय बताने जा रही हूँ। यदि आपके घर में ऐसी कोई समस्या है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा घर में पैसा बीमारी में ही लगा जा रहा है, जितना आप कमा रहे हो उससे ज़्यादा बीमारी में ही जा रहा है, तो काली मिर्च का सुंदर सा उपाय, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है। इस उपाय को आपको नवरात्रि में करना ही है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आपको ले लेना थोड़ी सी काली मिर्च, जो गोल गोल काली मिर्च आती है ना, वो काली मिर्च ले लेनी है। तो काली मिर्च ले लेनी है आपको 5 काली मिर्च लेने के बाद आपको एक कटोरी में थोड़ा सा घी ले लेना है। उन काली मिर्च को पीस कर उस घी में आपको मिक्स कर देना है। इसके बाद आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा, तांबे के लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल भर लेना है। इसके बाद इसके अंदर डालनी है कुछ नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ डालने के बाद आपको वो कटोरी ले लेना है जिसमें आपने काली मिर्च और घी को मिक्स किया हो। इसके बाद आपको चले जाना है माता जी के मंदिर में। माता जी के मंदिर में जाने के बाद आपको माता जी के सामने जो भी स्थान आपको खाली दिखे वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठना है। इसके बाद वो लोटे का जल आप वहीं आसपास कोई पेड़ हो तो उसमें चढ़ा दीजिए और माता जी के सामने आप हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अपनी समस्या बताइए, अपना नाम बताइए, अपने परिवार का नाम और अपना जो भी गोत्र है आप वो बताइए। इसके बाद अपनी जो कुल देवी है उनका नाम लीजिए, अपनी समस्या बताइए और जो घी और जो काली मिर्च का पेस्ट बताया था आपको वहीं पर माता जी को वो चढ़ा देना है। इसके बाद आपको चले आना है घर। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है इसी काली मिर्च और घी के साथ देखिए समाप्त हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी ये समस्या, मेरा ये बीमारी है, मेरे ये तकलीफ़ है। आपकी सभी तकलीफ़ चुटकियों में समाप्त हो जाएगी। तो इस नवरात्रि में आप ये उपाय ज़रूर करें। माता जी, माँ भगवती आप पर सदैव कृपा बनाए रखेंगी। जय माता दी।